Hello students of ninth class. Today we are going to discuss the remaining portion of our lesson My Childhood, and this chapter is an autobiography, Wings of Fire, which is written by APJ Abdul Kalam. So we have covered our first 5 paragraphs of the lesson. Now we will discuss the 6th paragraph. One day when I was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. तो यहाँ पर अब APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में 5th क्लास में था ना, तो उनका एक न्यू टीचर आया. I used to wear a cap which marked me as a Muslim and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. तो वो बताते हैं कि मैं एक टोपी पहना करता था, जो मेरे मॉमडन्स जैसे वियर करते हैं ना सर पर टोपी, तो उसी तरीके की टोपी पहनते थे. तो उनकी मुस्लिम होने की ये निशानी होती थी और वो हमेशा जो है ना फ्रंट रो में नेक्स्ट बैठते थे, आगे बैठते थे. किसके? रामानंद शास्त्री के, जिसने कि जनेऊ धारण कर रखा था. सेक्रेड थ्रेड का मतलब होता है जनेऊ धारण करना. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक आर हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. और जो वो नया टीचर आया था ना, उस इंसान से ये सहन ही नहीं हो पा रहा था कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़के के पास बैठे. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. तो जैसा उसने सामाजिक दर्जे के हिसाब से उसने उस न्यू टीचर ने समझता था, उसने क्या करा, उसने उसको कह दिया APJ अब्दुल कलाम को, हमारे को, कि भाई तुम जो है ना पिछले वाले बेंच पर जाकर बैठो. आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे काफ़ी दुख हुआ. एंड डिड रामानंद शास्त्री, और इतना ही दुख जो है उसको भी, रामानंद शास्त्री को भी हुआ. ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो. वो जैसे ही मैं पिछली सीट पर जाकर बैठा ना, वो बड़ी निराश होकर उसकी तरफ देख रहा था. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. मेरे पिछली सीट पर चले जाने से जो रोती हुई जो उसकी इमेज थी ना, दैट मीन्स जब किसी इंसान को बुरा लगता है तो वो थोड़ा सा आंखें उसकी नम हो जाती हैं, ऐसा ही उसके साथ हुआ. वो आज तक इम्प्रेशन APJ अब्दुल कलाम के दिल पर छपा हुआ था. अब तो हमारे बीच नहीं रहे हैं, आप सभी को पता है. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. तो स्कूल के बाद जैसे ही हम लोग घर गए ना, हमने इस सारे इंसिडेंट के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. तो लक्ष्मण शास्त्री जो हमारे स्कूल के टीचर जो थे, लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को कहा, जब ये दोनों बच्चे भी वहीं खड़े थे, तो उन्होंने उस टीचर को बोला कि भाई ऐसा है, तो मैं ना ये जो सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी बोला ना उन्होंने, और जो ये सांप्रदायिक यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव कर रहे हो, उसका जहर जो है ना इन मासूम बच्चों के अंदर मत फैलाओ. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. उसने एकदम से कह दिया बड़े रुखे से शब्दों में कि या तो माफ़ी मांगे या तो ये स्कूल, ये शहर छोड़कर कहीं चला जाए. नॉट ओनली द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. ना केवल उस टीचर ने अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने उस पर मतलब ऐसा एक धारणा पैदा करी कि आखिरकार वो जो यंग टीचर जो था वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वर वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप. कुल मिलाकर अब मैं ये कह सकता हूँ कि रामेश्वरम जो सोसाइटी है, ये छोटा सा समाज जो है, ये अलग अलग सामाजिक समूहों से बिल्कुल अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर है अपने नियमों को लेकर. हाउएवर माय साइंस टीचर जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, उन्होंने क्या किया, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल. हालांकि वो एक काफ़ी रूढ़ीवादी टाइप के थे, मतलब पुरानी सोच वाले, जिनकी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड थी, फिर भी वो कुछ विद्रोही थे इन सामाजिक बंधनों को तोड़ने में.
He did his best to break social barriers so that the people from varying backgrounds could mingle easily. उसने बहुत कुछ किया, पूरा अपना प्रयास किया ताकि वो कुछ अलग अलग पृष्ठभूमियों वाले लोगों को जो है पूरा उन्होंने ये प्रयास किया था कि भाई ये सारे के सारे लोग आसानी से एक दूसरे से मिलकर रह सकें. ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ कई घंटे बिताता था. एंड वुड से, और अक्सर कहा करता था, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई कलाम, मैं तुम्हारा जो डेवलपमेंट है ना वो इस तरीके से करना चाहता हूँ कि तुम बड़े बड़े शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों के बराबर खड़े हो सको. यानी हाईली एजुकेटेड सिटी में भी पीपल जो तुम्हारे आसपास हो उनसे तुम बातें कर सको. वन डे ही इन्वाइटेड me to his friend for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen. तो एक दिन जो है ना उन्होंने मुझे अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया, और उनकी पत्नी जो कि काफ़ी रूढ़िवादी थी, मुस्लिम लड़के को विधि विधान से अपने पवित्र रसोई घर के अंदर खाना खाने के लिए बुलाना नहीं चाहती थी. शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन. उसने खाना देने से वहाँ पर मना कर दिया. सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed and nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. उन्होंने क्या किया, अब सुब्रमण्यम अय्यर ने इस बात पर वो गुस्सा नहीं हुई, ना ही उन्होंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया. उन्होंने बल्कि क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना परोसा और ख़ुद उनके पास जो है खाने के लिए बैठ गए. His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी जो वाइफ है हमें किचन के दरवाजे से पीछे की तरफ देख रही थी, पीछे खड़ी. I wondered whether she had observed any differences in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after meal. तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरानी में था ये सोचकर कि क्या वो मेरे चावल खाने का, पानी पीने का, या जो हम अपनी थाली वगैरह उठा कर रखते हैं खाना खाने के बाद, तो उसमें कोई फ़र्क देखा था क्या उसने. When I was leaving his house, जब मैं उसका घर से जा रहा था, सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. उन्होंने फिर से मुझे ज्वाइन करने के लिए, मतलब फिर से खाने पर बुला लिया अगले वीकेंड पे. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग. तो उन्होंने मेरी हेजिटेशन को, क्योंकि उनको थोड़ा अजीब लगा था ना एपीजे अब्दुल कलाम को कि उनको बाहर बैठकर खाना पड़ा, कि वो जातीय भेदभाव कर रही थी, तो उन्होंने कहा इस बात पे अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, अगर आपने एक बार कोशिश कर ली कि आपको सिस्टम को चेंज करना है, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड. तुम्हारे सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी ही. When I visited his house the next week, Subramanyam Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो जब वो अगली बार उनके घर गए खाना खाने के लिए, तो सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी ना, वो उनको किचन में भी ले गई और किचन में अपने हाथ से ही उन्होंने खाना परोसा. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर. और इस टाइम तक जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध जो था, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हो चुका था. इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिटेंट, और निश्चित हो गई थी कि हाँ हम लोगों को इंडिया में फ्रीडम मिलेंगी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, क्योंकि इंडियंस चाहते थे कि वो अपना खुद का भारत बनाएं. डिक्लेयर्ड गांधी जी, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म. जो एक आशावाद से जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसे आशावाद से पूरी की पूरी कंट्री हमारी भर चुकी थी. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वर एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द रामानाथनपुरम. तो मैंने अपने पापा को बोला कि भाई मैं रामेश्वरम जगह को छोड़ना चाहूँगा और मैं मेन डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर्स में जाकर रामानाथनपुरम के वहाँ पर जाकर अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू करूँगा. ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड. उन्होंने थोड़ी सी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करते हुए मुझसे सोचते हुए बोला, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट. तो कहता है कि उनके फादर ने उन्हें एक बात बोली, मुझे पता है कि तुम अपने डेवलपमेंट के लिए बाहर जाना होगा. क्या एक समुद्री पक्षी, सीगल, ठीक है, समुद्री पक्षी सूर्य मतलब उड़कर सूर्य के पार नहीं आता.
अकेले बिना किसी घोंसले के। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तो उन्होंने मेरी जो उनकी APJ अब्दुल कलाम की जो माँ थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, खलील जिब्रान के शब्दों में उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, ये बात है कि भाई तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही नहीं है। दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे नहीं हैं, ये जीवन के इच्छाओं के बेटे बेटियां हैं जो तुम्हारे माध्यम से आते तो हैं, मतलब पैदा करने वाले तो माँ बाप ही होते हैं। दैट मीन्स तुम सोर्स हो उनको लाने का, लेकिन वो तुम्हारे नहीं होते हैं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम उन्हें सिर्फ अपना प्यार दे सकते हो, अपनी सोच नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ऑन थाट्स, क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार होते हैं। तो यहाँ पर बेटा वी हैव completed our this lesson also. I hope you understand the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself.